पहले गॉडजिला पे बात कर लेते हैं यार। मूवी का लास्ट का जो 25 मिनट में बोलूँगा वो उसका पीक था और उसने मेरे लिए पिक्चर बचाई। मतलब उसके पहले मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी चीजीनेस होगी, ट्रेलर वगैरह में उसके कंधे पे बैठ के जा रहा है तो वो होगा। बट वो उन लोगों ने जिस तरीके से गॉडजिला के पोर्शंस को हैंडल किया स्टार्टिंग में कि बहुत फटाफट निकाल रहे हैं वो, कि एकदम छोटा छोटा दिखा दिया, और वो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा फास्ट जा रहा है, थोड़ा उसके ऊपर भी करो। मतलब जो दिखा रहे हो उसको भी थोड़ा आराम से रख के दिखाओ। जितना आराम से तुम कॉन्ग को दिखा रहे थे कि वो टहल रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, गॉडजिला के साथ इनजस्टिस हुआ है। जबकि पिक्चर में नाम उसका पहले है, गॉडजिला एक्स कॉन्ग है, फिर भाई की कोई इज्जत ही नहीं है। मेरे को पर्सनली जैसे मूवी का क्लाइमैक्स थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। ओके हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मूवी का क्लाइमैक्स और बेटर कर सकते थे। जैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग अगर याद करोगे तो उसमें मेगा गॉडजिला और वो पूरी जो फाइट थी वो आपको काफ़ी मतलब सेटिस्फाइड निकालती है थिएटर से, क्योंकि वो उसमें पहले वो 2 बार लड़ते हैं, एक बार स्टार्टिंग में, फिर बीच में, फिर उसके बाद, और वो आप मतलब, लेकिन इसमें ऐसा लगता है ना कि वो जैसे एक्शन वाली पूरी सीक्वेंस है वो भी बहुत, एक तो मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे साथ 3D में देखी 2D में देखी 3D मेरे को ऐसा लगा पता नहीं, एक तो क्लियर नहीं था एक्शन, पता है ऐसा लग रहा था कि हाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मतलब विजिबिलिटी में भी थोड़ा इशू था, पता नहीं मेरे साथ ही हो रहा होगा मे बी, बट ऐसा लगा मुझे कि क्लियर नहीं था। और समाव ऐसा लग रहा था ना कि थोड़ा और लंबी होनी चाहिए थी वो सीक्वेंस फाइटिंग का। लंबी हाँ मतलब 10-15 मिनट की थी शायद, बट वो जिस चीज़ के लिए अपन गए थे ना, पूरा वो क्लाइमैक्स वाला पार्ट, बाकी पार्ट उन्होंने मूवी का अच्छा खासा लंबा रखा, एंटिसिपेशन बिल्ड करने वाला, और वो वाला पार्ट उन्होंने थोड़ा छोटा रखा। मतलब मुझे लगता है कि वो थोड़ा लंबा हो रहा था। उसमें वो जो स्कार क्या था, स्कार गिवर या स्कार किंग, उसका मेरे ख्याल से और दिखाना चाहिए था। इट वाज लिटरली लाइक डूइंग दिस, बस वो रिमोट कंट्रोल ऐसी चालू, वही था। उसका और थोड़ा बैड एस दिखाते ना कि वो क्यों है स्कार किंग। नहीं, मूवी मेरे लिए भी मिक्स बैग थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं एंजॉय किया, ठीक ना। इंसानों को हटा दो तो मूवी मैंने बहुत एंजॉय की, क्योंकि जब इंसान आते थे तब लॉजिक आता था, और लॉजिक गनवरी पड़ी होती थी। यही सेम है ना, यही सेम बात किंग ऑफ मॉन्स्टर्स में भी बोली गई थी कि इंसानों को कट करो, सिर्फ तुम मॉन्स्टर्स की फाइट दिखाओ। तो बेयर मिनिमम देखो, वो जब 2014 वाली गॉडजिला आई, फिर किंग ऑफ मॉन्स्टर्स आई, तो वैनर ब्रदर्स ने सीरियस टेक लेने की कोशिश की, ठीक ना। लेकिन उस टाइम कोई भी ऑडियंस ऐसे इंगेज नहीं की थी जैसा आज करती है, ठीक है। तो उन्होंने पूरा अपना टोन चेंज कर लिया। तो भाई इसमें स्टूडियो की आप गलती नहीं दे, हाँ स्टूडियो की गलती आप नहीं दे सकते, खोट अपने में ही है। लेकिन मेरे लिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए ओवरब्लोन, ओवर द टॉप, पूरा रिडिकुलस जाओ, सब चलता है, ठीक है। बस यही कहूंगा। अबे पिक्चर में ठीक है, कॉन्ग जितनी बार स्मर्क किया ना ऐसे देख के हंसना कि मारने के बाद, हाँ इसमें एक्सप्रेशंस मॉन्स्टर्स के दिखे हैं यार अपन को। मतलब एक्चुअली गॉडजिला के भी, हाँ गॉडजिला के भी, हाँ जब वो एक मोमेंट आता है जहाँ पे वो मोथरा आके रोक देता है, हाँ ठीक है, रोक देती है, तो वो उस टाइम गॉडजिला के भी एक्सप्रेशन दिखते हैं। हाँ। वो एग्जैक्ट मोमेंट है ना, मुझे बैटमैन भी सुपरमैन की याद दिला दी है कि सेव मारता मुझे मोथरा आई है बचाने के लिए। फिर बाद में जब तीनों एक साथ आते हैं, मैं कहता कटा अपना, ठीक है, जो ट्रेलर में देखा था कि ये भी साले के उसी गंदी हरकत पे आ गए वो मोथरा उन्होंने उड़ा दी वहां से ट्रेलर से। बट मतलब वो तो एक्सपेक्टेड ही था। और पता है जैसे ह्यूमन वाले एलिमेंट को भी तुम देखोगे ना, तो इस मूवी में मुझे लगता है सबसे कम है क्योंकि उन लोगों ने मिलिट्री वाला पूरा पार्ट हटा दिया, मोनार्क वाला। सिर्फ उन्होंने हॉलो अर्थ में जो वो ईवी वाले हैं वो रखे। वो तो मतलब इससे ज्यादा मिनिमम तो हो ही नहीं सकता। दिस वाज बेयर मिनिमम, ठीक है, लेकिन बेयर मिनिमम है। लेकिन इतना बेकार भी बेयर मिनिमम कैसे रखोगे आप, ठीक ना। मुझे लगता है ना एंड तक जब वो कबीले वाली बात आई, जब उनका बताना था हॉलो अर्थ के जो कबीले वाले थे, वहां तक तो वो भूल ही गए। मतलब राइटर गिव अप मार दिए वहां पे कि मतलब जो डालना डाल दो यार, एंटी ग्रेविटी, टेलीपैथी सब चलेगा यार। अरे तो तुम वो भी देखो वो आखिरी में तो वो गायब है फाइट से। ऐसा कभी किसी मॉन्स्टर्स मूवी में हुआ ही नहीं है। ह्यूमंस का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है फाइट में। वो मैं वही जो ऐसे टाइमलाइंस कनेक्ट कर रहा था कि भाई यार ये ऊपर गए, ये सारे मॉन्स्टर्स ऊपर गए, तो सब नीचे जाके खुश हो गए, उनको पता चल गया कि ऊपर ठीक हो गया है, ऊपर 20 मिनट की लड़ाई हुई है।
कुछ नहीं उनको समझ, मतलब वो बेसिकली अपने पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे कि हम बच गए, हम ऊपर चले गए तो हम बच गए, ये ईवी बच गए, हम बच गए। देखो राइटर्स ने क्या किया, राइटर्स ने जब 1.5 घंटे पिक्चर आ चुकी तो उन्होंने सोचा कि अब ये बिकेगी किसके ऊपर, ठीक है, इंसानों पे बिल्कुल नहीं, तो उनको करो साइड में, सारा राइटिंग का जो है उनके फाइटिंग पे डालो कि हाँ वो इससे ऐसे लड़ता है, वो उससे तू उन्होंने कहा था ना, वो अपनी स्ट्रेंजर थिंग्स वाली लड़की थी, कहते सर उसका भाव बढ़ गया है तो उसको हटाओ, उसको बुला लो जो बोल नहीं पाती थी, ठीक है, उसका नहीं बढ़ पाया, उसका थोड़ा हिस्ट्री भी एसोसिएट कर देंगे कल्चरल डाइवर्सिटी वाली, तो ज्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, पर पता है मेरे को ये चीज लगती है ना कि आप ये इतना आपने पूरा बनाया, ठीक है, उसका वो जो स्कार किंग वाला हवा बनाया आपने स्टार्टिंग से कि वो इतना खतरनाक मॉन्स्टर और ये वो आखिरी में कुछ रिमोट कंट्रोल ही चला रहा है, ठीक है, टीवी बंद चालू कर देते हैं। उसकी स्टोरी ऐसी थी कि कॉन्ग सारे जो एप्स थे वो एक साथ रहते थे हार्मनी में, ठीक है, उसने रिबेलियन किया, उसने फाइट किया गॉडजिला से, और गॉडजिला ने उसको एक कोने में दबा के रख दिया। गॉडजिला मारा नहीं उसको, क्यों नहीं मार पाया हु नोज, जबकि गॉडजिला छोड़ता नहीं है, नीचे भगा दिया हॉलोवर्थ के कोने में, वो या तो उसने भेजा होगा, तो या तो उसने मारने की कोशिश करी होगी तो वो भग गया होगा, क्योंकि उसके पास आर्मी थी ना पूरी, तो जैसे कॉन्ग भगता है ना वहां से, तुम्हें भी ऐसे भग गया होगा, वो तो गॉडजिला को भी ये होगा चल ठीक है तू सरफेस पे नहीं है तो नीचे जाके रह ले, जैसे उसने कॉन्ग को भगाया था, तुम्हें भी इस तरह से उसने भगाया होगा। हाँ, और उसके बाद उधर ही अपना जैसा राजा वैसी प्रजा, बाकी उन सब वो सब भी ढूंढने नहीं गए कि ऊपर जाने का रास्ता क्या है, वो भी वहाँ नीचे पड़ा रह गया। वो कर क्या रहे थे, वो पत्थर उठा रहे थे बस, बाकी के सब बस मतलब रैंडम बुलशिट को, बस मतलब पत्थर उठा के इधर से उधर रखना है भाई, वही वो मतलब कि पूरे सारे बंदरों को एग्जॉस्ट कर दिया है, किस लिए, ठीक है, फॉर नो पर्पस, तो पर व्हाट इज द पर्पस, रोज नथिंग, क्या मालिक मैं पत्थर रोज उठाता हूँ रखता हूँ, कर क्या रहा हूँ मैं यहाँ पे देखो तो करोगे गुलाम देखो हो? आज उन्होंने यहाँ का पत्थर उठा के वहां रखा, कल वहां का पत्थर उठा के यहाँ रख रहे हैं भाई, अब वो गुलाम है तो गुलामी तो करेगा ना, ठीक है, खाना भी कितना लेके आएगा। और जब वो शॉट दिखाते हैं, ठीक है, कि वो सब लोग ऐसे हैं बंदर वगैरह और सब काम कर रहे, तो वो मेरे को याद दिलाता है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, जो वो पूरा अंडरग्राउंड खदान वगैरह, हाँ खदान वगैरह दिखाते हैं, तो वो वैसा कि हाँ चलो ये ऐसे ट्रैकिंग शॉट है और ये वो कर रहा है, लेकिन कुछ पर्पस ही नहीं उसका। मैं वही था कि मतलब आप थोड़ा एक 2 सेकंड के लिए सोचते हो, क्योंकि मूवी बहुत तेज चल रही होती है, कि पत्थर उठा के ले जा रहे हैं सब, ठीक है, क्या हमें पता है, तो इसको ना ये बहुत अच्छे से इस पूरी चीज को लिखा जा सकता था, वही तुम सोच के देखते हो ना, तो दिस अगर आप थोड़ा सा भी अपना 2% दिमाग और इस्तेमाल करते तो इस मूवी को और बहुत अच्छे से लिख सकते थे। इस बंदे के साथ आप जो ये था ओरेंगुटैन, इसके साथ आप कॉन्ग की बैक स्टोरी कनेक्ट करते आराम से, ठीक है, कि उसके माँ बाप को मारने के पीछे भी ये रिस्पॉन्सिबल आराम से, और फिर वो जो थोड़ा पर्सनल वेंडेटा होता, अभी कॉन्ग और उसके बीच में कोई वेंडेटा नहीं है, कॉन्ग इज जस्ट अनदर एप हु केम इन, और उसको दिखे दूसरे एप जो कि उसमें थे, वो आया, ठीक है, और वो गरीबों की मदद कर रहा है उसको, हाथ भाई मैं बता रहा हूँ 4K फुल HD में आई, मैं बैकग्राउंड में चला रहा हूँ सलाम रॉकी भाई, इलाका तेरा भाई भाई वो वही रह गया था बस, उसके बीच में उनका जो सुको बेबी बंदर था, मैं कह रहे क्या मालिक पकड़ के